पर्टिकुलर कम्युनिटी के चंद सूट बूट टाई वाले वो लोग जो जम्मू श्रीनगर और दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी 5-5 10-10 करोड़ की कोठियों में रहते हैं और अपने आईफोन 13 से जिनके 1.5 लाख रुपए के फ़ोन से सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं, एहसास नहीं कि ग्राउंड पे उसका क्या असर होता है। हमारी इस प्रोटेस्ट से उनसे ये अपील है कि कम से कम देखिए, उनके सोशल मीडिया पे कुछ डालने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान होता है, दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। पहाड़ी और गुज्जर एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। और राजौरी पुंछ के अंदर जो सबसे बड़े गुज्जर लीडर्स हैं, आप जानते हैं कि चौधरी तालिब साहब जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने जो है हमारे हक़ में बात करी है। उनके सबसे जो बड़े गुज्जर लीडर हैं वो मियां अल्ताफ़ साहब हैं, उन्होंने हमारे हक़ में बात करी है। आप जानते होंगे कि जो एमएलए जावेद राणा जो एक बड़े लीडर हैं, गुज्जर लीडर हैं, उन्होंने हमारे हक़ में बात करी है। और जो सुरनकोट के एमएलए हैं चौधरी अकरम साहब, उन्होंने हमारे हक़ में बात करी है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमारी जो पहाड़ी कौम है इस चीज़ को बड़ी गौर से जो है वो नज़र बनाए हुए है कि जब हमें कल चीज़ मिलेगी तो किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारी मुखालफत की। और जो 6 महीने का मूव होता है हमारा, माल मवेशी को लेके, भैंसें हों, भेड़ बकरियाँ हों, उनको लेकर मूव हमारा भी और उनका सेम होता है। 6 महीने हम डोकू बैकू में चले जाते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, फिर 6 महीने सर्दियों में नीचे वापस आ जाते हैं। हाँ, एक बात मैं ये भी खुल के कहना चाहता हूँ कि जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं वो थोड़ा सा हमसे बाकी ट्राइब से थोड़े हट के बकरवाल, क्योंकि नहीं खफा नहीं है, मैं कहता वो थोड़ा सा हमसे हट के हैं, क्योंकि वो थोड़ा खाना बदोशी की हालत में आज भी हैं। लेकिन उसमें उसके बाद जो गद्दी सीपी गुजर वो और पहाड़ी ट्राइब ये सहम है, आपस में मिलते हैं। हाँ, चंद लोग अगर उनमें भी मतलब आज उनमें भी देखो एलीट क्लास है, अगर वो भी यहाँ कितने बड़े बंगले उनके बने हैं या कुछ है, वो हर जगह हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर से जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहाड़ी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाए, बट इसके अपोजिशन में जिनके पास एसटी स्टेटस है यानी गुज्जर और बकरवाल, वो ऐसा नहीं चाहते कि इनको जो है वो एसटी स्टेटस मिले। उसी के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट देता है कि हम जो है अपने हक की जो है वो मांग रख सकते हैं। तो अभी हम जो है इनसे बात करते हैं। उसी के साथ आपने देखा कि यहाँ पर जो बाइफ्रिकेशन में है, एक चाहता है कि हमें ये एसटी स्टेटस दिया जाए और दूसरे ये चाहते हैं कि हमें एसटी स्टेटस जो है वो ना इनको मिले। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जहांगीर आलम खान, मैं पहाड़ी ट्राइब से बिलोंग करता हूं। आज हमारा यहाँ पे वाइट रिबन प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, जिसमें हमारी यही डिमांड है, जो पिछली मतलब ये आज की डिमांड नहीं, हमारी एक लंबे अरसे से ये डिमांड चलती है। ये डिमांड कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई। हाँ, ये तेज़ हुई है। देखो, ये आज ही तेज़ नहीं हुई, ये वक्तल फक्तल मतलब वक्त के हिसाब से ये सालों साल ये तेज़ होती रही। लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि हमारी एक जो राइट है उसको मतलब दबाया जा रहा है। और आज जो सरकार है, मैं ये भी खुल के कहना चाहता हूँ, आज की सरकार ने इस चीज़ को मतलब ये माना है, ये समझा है कि वाकया कि इन लोगों का एक हक था, वो हक से महरूम इनको रखा गया है। तो आज हमारा, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ के जब माननीय होम मिनिस्टर साहब जहाँ आए थे, उन्होंने मतलब आप पूरी बड़ी मजलिस में क्लियर किया था कि पहाड़ी ट्राइब का जो हक है आज तक जो दबाया गया है, इसको हम इनका हक देंगे। लेकिन स्टेटस मांग रहे हैं, गुज्जर बकरवाल नहीं चाहते कि आपको वो स्टेटस दिया जाए। देखिए मैडम, आप एक मीडिया पर्सन हैं, आप बखूबी जानते हैं कि आपने उन लोगों से भी बात की है, उसमें भी मेजॉरिटी अगर देखी जाए, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मतलब जो पॉलिटिशियंस में हैं उनको वो ये कहते हैं कि नहीं, इनका हक है, इनको दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन चंद लोग जो हैं वो बीच में होते हैं ऐसे, जो कहते हैं, जिनका विजन अपना हिसाब से होता है, ये इस बात को वो भी समझते हैं कि हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही सिस्टम है, भाई हैं। और ये और जो 6 महीने का मूव होता है हमारा, माल मवेशी को लेके, भैंसें हों, भेड़ बकरियाँ हों, उनको लेकर मूव हमारा भी और उनका सेम होता है। 6 महीने हम डोकू बैकू में चले जाते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, फिर 6 महीने सर्दियों में नीचे वापस आ जाते हैं। हाँ, एक बात मैं ये भी खुल के कहना चाहता हूँ कि जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं वो थोड़ा सा हमसे बाकी ट्राइब से थोड़े हट के बकरवाल, क्योंकि नहीं खफा नहीं है, मैं कहता वो थोड़ा सा हमसे हट के हैं, क्योंकि वो थोड़ा खाना बदोशी की हालत में आज भी हैं। लेकिन उसमें उसके बाद जो गद्दी सीपी गुजर वो और पहाड़ी ट्राइब ये सहम है, आपस में मिलते हैं। हाँ, चंद लोग अगर उनमें भी मतलब आज उनमें भी देखो एलीट क्लास है, अगर वो भी यहाँ कितने बड़े बंगले उनके बने हैं या कुछ है, वो हर जगह हो सकता है, 1% हर जगह हो सकता है। तो हमारा ये हक है, एक दबा कुचला हक है। आज अगर ये सरकार ने चाहा तो हम यही कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। आज बात ये भी उठ रही है कि भाई के विरुद्ध खड़ा हो गया, आपको क्या लगता है, इसमें सच्चाई है? देखिए मैडम, भाई के विरुद्ध खड़ा एक तरीके से सोचे तो नहीं है, वो अगर समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। क्योंकि अगर एक भाई, वैसे मैं मुस्लिम हूँ, हमारे पैगंबर ने कहा है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो अगर वो इस हदीस को समझते हैं,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हदीस है। तो अगर एक भाई खा रहा है तो दूसरे भाई को अगर मिलने जा रहा है तो मुझे लगता है उनको सपोर्ट में आना चाहिए, उनको मतलब हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और मैं ये कह दूँ यहाँ से कि वो मेजॉरिटी हमारे खिलाफ नहीं है, वो इस बात को समझते हैं, हमारा हक है, वो हमारे साथ है। व्हाइट रिबन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बांध के जो है यहाँ पर अपनी मांग को रखा जा रहा है। सर एहसान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से आज जो दूसरी कौमें हैं वो ये कह रही हैं कि भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, इसके लिए कोई जवाब चाहिए, क्योंकि जो काफ़ी उग्र हो रहा है वो थोड़ा शांत हो जाए। देखिए, मैं आपके फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू यू कि एटलीस्ट आप यहाँ आए हमारी कवरेज करने के लिए। मेरा नाम एहसान मिर्ज़ा है, मैं पेशे से एक वकील हूँ एंड आई एम द फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ J&K हाई कोर्ट। देखिए, बात इस तरह से है कि आपने पिछले दिनों के अंदर शायद आप इस चीज़ के गवाह भी रहे होंगे, जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे आए अमित शाह जी, तो उन्होंने ओपन कहा कि पहाड़ी जो समुदाय है इनकी जो एक दरीना मांग है उसको पूरा किया जाएगा, इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो बाकी जो शेड्यूल ट्राइब के ज़िमरे के अंदर जो बाकी जो हमारे भाई आते हैं, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है उसके अंदर गुजर और बकरवाल भाई हैं। बाकी जो है जो बाकी जो उसके अंदर बाकी कैटेगरीज़ के लोग हैं उनकी तरफ से वी आर सो थैंकफुल टू देम एटलीस्ट कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, मुखालफत की। लेकिन जहाँ तक गुजर समुदाय की बात है तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ और पूरे आवाम को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है गुजर पॉपुलेशन वो रजौरी पुंछ के अंदर रहती है। मैक्सिमम मतलब 70% पॉपुलेशन जो पूरे स्टेट के अंदर है वो रजौरी पुंछ के अंदर है। और रजौरी पुंछ के अंदर जो सबसे बड़े गुजर लीडर्स हैं, आप जानते हैं कि चौधरी तालिब साहब जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने जो है हमारे हक़ में बात करी है। उनके सबसे जो बड़े गुजर लीडर हैं वो मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, उन्होंने हमारे हक़ में बात करी है। आप जानते होंगे कि जो MLA जावेद राणा जो एक बड़े लीडर हैं, गुजर लीडर हैं, उन्होंने हमारे हक़ में बात करी है। और जो सुरनकोट के MLA हैं चौधरी अकरम साहब, उन्होंने हमारे हक़ में बात करी है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हमारी जो पहाड़ी कौम है इस चीज़ को बड़ी गौर से जो है वो नज़र बनाए हुए है कि जब हमें कल चीज़ मिलेगी तो किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारी मुखालफत की। मुखालफत कर रहे हैं फिर वो क्या है? देखिए, वो बेसिकली जो है वो अपने लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं मुतालबा कर रहे कि जनाब हम उनके हक उनका जो उनके हम ये नहीं कहते कि जो उनको गवर्नमेंट ने दिया हुआ उससे हमें काट के दो। हम कहते हैं हमें अलग दो, उनका रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि नहीं जनाब अगर इनको मिल जाए तो हमें इनके साथ खड़े रहेंगे, इनके हक के लिए मांग करेंगे, फिर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बड़ी एक सिंसियर है और हमारी तरफ मुझे लगता है कि जो 40 साल से हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही थी, हमें बड़ा भरोसा है हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर और बाकी भी जो सेंट्रल की लीडरशिप है हमारे यहाँ के जो संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपने हक की देखिए आर्टिकल 341 आप जानते हैं कि वो कहता है कि कोई भी ऐसा कबीला, कोई भी ऐसा क्लैन अगर वो उसके साथ अगर डिस्पैरिटी है, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या जो भी उसके ज़िमरे के अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं वो हमारी सारी जो है वो क्वालिफाई करते हैं हम और हम सारी वो क्वालिफाई भी करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो है वो टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द जो है हमारे इसको जो है हमारी इस मांग को पूरा करना चाहिए। एंड हमारे लोग भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एहसान का जो बदला है वो एहसान तले चुकाएंगे अगर वक्त आएगा। सर, एक छोटा सा मैसेज हो जाए अपने भाइयों के लिए ताकि जो भाई हैं जो अभी साथ नहीं आ रहे हैं वो भी साथ हो जाए आपके मैसेज को। देखिए, हमारा यही मैसेज है कि पहाड़ी ट्राइब्स पिछले 40 साल से शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और दूसरा, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब हमको शेड्यूल ट्राइब्स मिलेगा तो हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। ये जो SC और ST की रिजर्वेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होती है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरली रिजर्वेशन बढ़ जाएगी। इसलिए जो कुछ चंद लोग हैं जो इन लोगों में दरार पैदा करना चाहते हैं, हमारी आपके माध्यम से ये अपील है कि वो इस हरकतों से बाज आएँ ताकि जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे। ये चीज़ जो आपने कही शायद लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनका हक लेना चाहते हैं। देखिए, लोगों को समझ आ चुका है, लेकिन चंद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के चंद सूट बूट टाई वाले वो लोग जो जम्मू श्रीनगर और दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 करोड़ की कोठियों में रहते हैं और अपने आईफोन 13 से जिनके 1.5 लाख रुपए के फ़ोन से सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं, एहसास नहीं कि ग्राउंड पे उसका क्या असर होता है। हमारी इस प्रोटेस्ट से उनसे ये अपील है कि कम से कम देखिए, उनके सोशल मीडिया पे कुछ डालने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान होता है, दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। पहाड़ी और गुज्जर एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। हमारा रहना सहना, हमारा खाना पीना एक है। जो
एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ, अगर मेरे घर में कोई मुसीबत होती है तो पहले मेरा गुज्जर भाई मेरे पास पहुँचता है और उनके घर में पहुँचता हूँ। लेकिन ये जो सूट बूट वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, जब उनको पता है कि अगर इनको भी ये मिल गया, इनको लोगों को ये समझ आ गई तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इसलिए वो अपनी जो उनकी हैसियत है उसको बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लोगों को लड़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया। जो काफ़ी देर से यहाँ पर क्लैश चल रहा था, इन्होंने ये बताया कि ये उनका हक नहीं मांग रहे हैं, ये चाहते हैं कि इन्हें इनका हक दिया जाए, किसी के हक से नहीं लेना चाहते। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इन्हें ये हक देता है कि अपने हक की मांग कर सकते हैं, अगर कोई भी किसी हक से महरूम है वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो इन्हें हक से महरूम रखती है या इन्हें हक देती है। और खबरें और अफवाहों का सिलसिला जो लगातार जारी रहेगा, उन पर यकीन मत कीजिए कोई किसी के बारे में क्या कह रहा है। खुद पर यकीन कीजिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन कीजिए कि वो किसी के साथ जो है वो गलत नहीं करेगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।